चौंकिएगा नहीं, जो मैं आपको यह दृश्य दिखा रहा हूं यह किसी पहाड़ी इलाका का नहीं है, किसी पहाड़ी क्षेत्र का नहीं है। यह दरभंगा शहर का चर्चित, मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार में चर्चित जो हराही तालाब है उसका दृश्य है। यहाँ सौंदर्यीकरण का काम प्रारंभ हुआ था लेकिन किसी कारणवश रुक गया। 1-2 महीने के बाद यहाँ छठ होगा। आपको बताते चलिए करीब 20 से 25 हज़ार परिवार इस हराही तालाब में छठ करते हैं। इसकी स्थिति क्या है और इसका निर्माण अगर सौ समय रहते हुए नहीं किया गया तो छठ प्रति कैसे छठ करेंगे, इसी सब बातों को लेकर मैंने खबर बनाई। बुडको एजेंसी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करना है हराही, दिघी और गंगा सागर का, लेकिन किसी कारणवश अभी काम रुक गया है। हराही में कार्य प्रारंभ हुआ लेकिन किसी कारणवश यहाँ काम रुक गया है। तालाब में जो है सो करीब 15 से 20 हज़ार परिवार छठ करते हैं, लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो देख के आप काफ़ी चिंतित भी होंगे और आपके मन में कोई सवाल खड़ा होगा कि आखिर ऐसी अव्यवस्था रही तो छठ प्रति छठ कैसे करेंगे है। और पत्थर पानी में नहीं जाए उसको रोकने के लिए यहाँ जाल से उसे ढक दिया गया है, लेकिन जाल इस प्रकार से बिछाया गया है कि आप दृश्य देख लीजिए कि उसका कांटा निकला हुआ है। अगर समय रहते हुए इसे ठीक नहीं किया गया तो छठ प्रति को छठ करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे अभी 1-2 महीना समय है छठ में, अगर समय रहते हुए इसे ठीक कर दिया गया तो अच्छी बात है, लेकिन समय रहते हुए अगर ठीक नहीं किया गया तो छठ कैसे करेंगे, अब ये कई सवाल खड़ा होता है। मैंने खबर बनाया, दरभंगा शहर के स्थानीय नागरिक से मैंने जानने की कोशिश किया कि यहाँ की स्थिति के संबंध में आपका क्या कहना है, आप यहाँ छठ करते हैं इस संबंध में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने अपनी बात बताई। वही इस संबंध में दरभंगा नगर निगम के निगम पार्षद हैं मुकेश महासेठ, उनके वार्ड से बड़ी संख्या में लोग इस तालाब में छठ करने के लिए आते हैं। उनसे भी हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनेंगे। सबसे खास बात यहाँ यह है कि वर्तमान में नगर विधायक संजय सरावगी जो बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर उनसे मुलाकात हुई तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हीं सब बातों को लेकर मैं कई स्थानीय नागरिक से जानने की कोशिश किया, निगम पार्षद से भी जानने की कोशिश किया, से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि समय रहते हुए क्या इसकी व्यवस्था ठीक हो पाएगी। अगर नहीं ठीक हो पाएगी तो छठ प्रति इस हराही तालाब में छठ कैसे करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। नमस्कार, हम अभी दरभंगा शहर के चर्चित यानी मिथिलांचल ही नहीं बिहार का चर्चित ये हराही तालाब है। ठीक हमारे दाएं तरफ यानी पूर्व में दरभंगा रेलवे स्टेशन है, ठीक इसके उत्तर में जो है सो महाविद्यालय है, इसके पश्चिम में दरभंगा रेडियो स्टेशन है और उसके बाद जो है सो यहाँ लॉ कॉलेज हैं और यहाँ कई जो है सो धार्मिक स्थल हैं और शहर का ये चर्चित हराही तालाब है। यहाँ हर वर्ष जो है सो करीब 15 से 20 हज़ार परिवार इसमें छठ मनाते हैं, यानी आधे शहर के लोग जो हैं इस एरिया के जितने लोग हैं वो इसी में छठ मनाते हैं। पिछले साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन स्थिति अभी ये हो गई है कि इसका यानी गंगा सागर, दिघी और हराही तालाब जो है जिसका सौंदर्यीकरण होना है उसको लेकर यहाँ पत्थर दे दिया गया है और पत्थर देने के बाद इस पत्थर पानी में नहीं जाए उसके बाद इसके लिए इसको जो है सो तार से घेर दिया गया कि देखिए ये जो कांटा है, देखिए किस प्रकार से इसकी स्थिति है। देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए इसकी क्या स्थिति है। मैं पीछे भी आपको दिखा रहा हूँ और सबसे खास बात यहाँ देखिए, ये भी देख लीजिए कि किस प्रकार से ये स्थिति है। अगर इसे समय रहते हुए ठीक नहीं किया गया और अगर किसी का पाँव इसमें फंस गया तो घायल तो जरूर होंगे, लेकिन आगे क्या होगा भगवान मालिक। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि देखिए इसके ठीक नीचे में जो है सो क्या स्थिति से बना दिया गया है, देख लीजिए। अगर इसे छठ से पहले यानी नवंबर में यहाँ छठ है, उससे पहले अगर इस घाट को सुव्यवस्थित नहीं किया गया तो हमारे छठ व्रती जो हैं उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कई लोगों से भी मैंने बात किया तो उन लोगों का कहना है कि इसे सुव्यवस्थित किया जाए। अगर समय रहते हुए इसे सुव्यवस्थित नहीं किया गया तो यहाँ कई परेशानियों का सामना छठ व्रती को हो सकता है। कारण यह है कि यहाँ मैंने पहले कह दिया हूँ कि 15 से 20 हज़ार परिवार यहाँ छठ करते हैं। मैं कई लोगों से भी पूछा और कई लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा, जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं उनसे भी मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस बार छठ कैसे होगा। अब देखना यह है कि छठ से पहले इस तालाब की क्या स्थिति रहती है, या इसी प्रकार रहेगा या प्रशासन के द्वारा इसे ठीक भी किया जाएगा। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा।
पहले जो हम लोग यहाँ आते थे छठ करने के लिए, तो हम लोग घाट बना लेते थे और अच्छा से हो जाता था। लेकिन इस बार जो देख रहे हैं पत्थर, तो वो पत्थर के कारण घाट कहाँ बनेगा। अगर इस पर भी हम लोग करते हैं तो कितना इतना बड़ा कांटा निकला हुआ है। अगर वो कांटा पैर में उस टाइम है तो लोग खाली पैर में वहाँ आते हैं। अगर थोड़ा सा भी कांटा गड़ गया तो क्या होगा। इस तरह से पत्थर डाल दिया गया। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे पूरा सब पत्थर ही पत्थर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इस पत्थर पर हम लोग कैसे करेंगे, कौन जिम्मेदार है, इसका तो कोई पता ही नहीं चलता है। क्या आपका क्या मांग है प्रशासन से और नगर निगम से ये मांग है कि इस पत्थर को जल्द से जल्द सही किया जाए, जिससे कि कांटा जो लगा हुआ है, पत्थर जो लगा हुआ है वो प्लेन हो जाए, जिससे कि हम लोग आने वाले नवंबर में 16 नवंबर को जो छठ होने वाली है वो छठ अच्छा से मना सके। नहीं, आप इसी शहर में रहते हैं और शहर में रहते हैं और दरभंगा का ये जो हराही है वो मिथिलांचल है नहीं पूरे बिहार में चर्चित ये तालाब है, और सरकार के द्वारा इसका सौंदर्यीकरण का भी काम प्रारंभ है। लेकिन अभी कुछ कारणों से इसे रोक दिया गया है। मामला जो भी हो, 2 महीने के बाद यहाँ छठ होने वाला है। पिछले साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। अभी की जो स्थिति आप स्वयं देख रहे हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये संबंध में ये कहना है कि 2 महीना के बाद छठ पूजा है, और छठ पूजा यहाँ पे घाट पिछले साल बढ़िया था, पूरे चारों तरफ बढ़िया था। इस साल बुडको ने काम किया है, इस स्थिति में काम किया है कि बुडको का काम कोई गति का नहीं है। अब बुडको 2 महीना से काम को रोक दिया, 2 महीने के बाद छठ पूजा है। इसमें कैसे पूजा होगा वो बुडको जवाब देगा या नगर निगम जवाब देगा। क्या स्थिति है यहाँ की? बहुत बेकार स्थिति है। क्या आप देख रहे हैं यहाँ? क्या देख रहे हैं पूरा जाल बिछा के पूरे तालाब को खराब कर दिया है, पूरा ईंटा पत्थर डाल दिया है। अगर इसको ढलाई नहीं करेगा, इसको घाट नहीं बनाएगा तो कैसे पूजा होगा। इस पे जो है इसको तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इस बात को हम सरकार से मांग करते हैं कि इस बात को संज्ञान ले कि इस काम को प्रगति पे लावे, और नहीं तो अन्यथा ये हटावे। जो स्थिति था वो स्थिति बढ़िया था, लेकिन ये तालाब को सुंदरीकरण में लिया गया और चारों तरफ हराई तालाब को भर दिया गया, जबकि 1-2 फीट नहीं 15-15, 25-25 फीट मट्टीकरण किया चौड़ाई में। तो ये तो तालाब की कमी ना हो गई। क्या जांच करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, क्या स्थिति में है काम, और क्यों काम बंद हो गया। काम बंद हुआ है मिट्टीकरण का, और ये काम रोक दिए ढलाई कर्म का। जो ढलाई होना था वो ढलाई समय पे हो नहीं रहा, तो ये तो बुडको की गलती है। नगर निगम इस पर हाथ उठा लेगी। नगर निगम कहेगा बुडको ने टेंडर लिए हुआ है, हम उस पर कुछ कर नहीं सकते। नाला जहाँ तहाँ खोल के छोड़ रखा है, इसमें तो आम जनता को परेशान है, नेता को क्या है। देखिए ये जाल का स्थिति क्या है, अगर आएगा इसमें जो आदमी वो क्या होगा। क्या दुर्दशा है जाल का? बहुत दुर्दशा है। ये तो सड़ जाएगा, 10 दिन 15 दिन के अंदर में सड़ जाएगा। जो स्थिति है पानी पड़ेगा सड़ जाएगा ये जाल। वहाँ देखिए सड़ गया पानी में, तो इससे तो पब्लिक को दिक्कत होगा ना। तो ये कि यहाँ पत्थर दे दिया गया है कि इसका जीर्णोद्धार होना है, और उसके बाद इस पर जो एक देखते हैं कि तार से इसको घेर दिया गया है। आप यहाँ के शहरवासी हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। छठ करने के लिए लोगों को सहूलियत होना चाहिए, अच्छा से कर सके ऐसा स्थान बनाना चाहिए। अभी क्या स्थिति है इसकी? स्थिति तो बहुत खराब है। इस पर तो प्रशासनिक है, यहाँ प्रशासनिक वही न करेंगे। लोकल आदमी तो इसको पत्थर फोड़ नहीं सकता है, लेकिन घाट बनाना भी चाहेगा नहीं बनेगा। इसके लिए तो वही जो प्रशासनिक है वही काम कराएंगे। अब क्या मांग करते हैं शहर में रहने के? मांग करते हैं कि इसको ठीक से बनाया जाए, जो छठ पर्व में कहीं रुकावट नहीं हो। लगातार वहाँ पे वाच कर रहे हैं, और पिछली बार जो नगर निगम की बोर्ड की बैठक हुई थी, तो हम इस बात को बोर्ड के बैठक में भी उठाए थे कि हम लोग का छठ का तैयारी जो 2-3 महीना पहले से ही कराना पड़ता है। तो हम नगर आयुक्त सर को भी बोले थे, मेयर साहब को भी बोले थे, डिप्टी मेयर साहब की बोले थे, वहाँ पर सभी पार्षद को भी बोले हुए थे, और वहाँ निगम के जितने भी कर्मी थे उन सबको हम बताए थे कि जो अभी जिस तरह का सौंदर्यीकरण काम हो रहा है, जितनी धीमी गति से काम चल रही है, अगर यही काम रहा तो हम लोग छठ में इस बार हम लोग को बाधित होगा। उसमें ये बात उठाए थे, और हम अपने स्तर से अभी तक लगातार जो उनका बुडको का जो मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है उससे काम जो हो रही है, उसका नाम साकेत है, अपने स्तर से 4 बार उनको कॉन्टैक्ट भी किए हैं। वो उनसे बोले हैं कि आप आके हमसे मिलिए, नगर आयुक्त से मिलिए, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, कैसे हमारा छठ होगा। क्या कि छठ हमारा जो दरभंगा का जो छठ होता है
हराही में महापर्व की तरह होता है। ये वार्ड में सीमित नहीं है, पूरे दरभंगा के लोग यहाँ पर कोने कोने से आकर यहाँ पे छठ मनाते हैं और हम लोग इसमें 2 महीना 3 महीना से पहले से ही लगकर इसकी सफाई करते हैं, इसकी विधि व्यवस्था करते हैं, सारी व्यवस्था को ध्यान रखते हैं। जो अभी स्थिति है वो सही में आप जो भी स्थिति देखिए उसमें अभी छठ करने लायक नहीं है। इसकी चिंता मैं 1 महीना पहले से ही 1.5 महीना पहले से ही कर रहा हूँ और सारा बात अब नगर आयुक्त को लिखित दिया गया है, मेयर साहब को भी बताया गया है। चूँकि ये नगर आयुक्त और महापौर के स्तर का ये मामला नहीं है, ये मामला बुडको के द्वारा है और जिला प्रशासन इसको मॉनिटरिंग कर रही है किस प्रकार से कार्य हो रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है, कैसे इस बार छठ होगा और जो स्थिति है उस संबंध में आपका क्या कहना है? हम लोग का तो सर्वे सर्वा नगर आयुक्त है। हम लोग तो डीएम के साथ बैठते नहीं हैं, हम लोग बोर्ड के बैठक में बैठते हैं नगर आयुक्त के साथ। तो अपनी जितनी भी विधि व्यवस्था है हम लोग तो बोलते हैं नगर आयुक्त को। तो हमारा जो भी मांग रहेगा हम नगर आयुक्त को बोलेंगे। नगर आयुक्त कैसे करवाएंगे वो अपना जिलाधिकारी से समझेंगे। हम तो अपना जो बात था नगर आयुक्त को रख दिए, हम मेयर साहब को रख दिए, डिप्टी मेयर साहब को रख दिए हैं। हम लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि साकेत जी से कि हम बात कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से आप अभी जो माने कि 2 महीना बचा हुआ है छठ के लिए, उस पर किस तरह से बने व्यवस्था करना है जो छठ हमारा बढ़िया से हो जाए, छठ जो बढ़ती है वहाँ पर कभी किसी को परेशानी नहीं हो। जिस हिसाब से आपका जो चिंता है बाकी में आप पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मीडिया जो लास्ट में आता है तब जाके वहाँ पर कमी गिनाती है, लेकिन पहले से तैयारी में कोई मीडिया नहीं रहते हैं। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि कम से कम आप 2 महीना 3 महीना पहले से गहरी चिंता में और लगातार हराई के बारे में लगातार आप मुद्दा उठाते आ रहे हैं। 3 महीना से पहले से आप चिंता कर रहे हैं और ये चिंता हम लोग के पार्षद है। हम और मेरा अपने वार्ड में मेरा आप जो कहे ना मेरा हराई मेरे वार्ड में आता है, तो मैं अपने वार्ड को लेकर भी काफ़ी चिंतित हूँ कि वहाँ पर कैसे और जो आप सही बात बोले कि 2 महीना में किस तरह से होगा, ये भी चिंता हमको भी सताई जा रही है।